सेंट्रलाइज है। अगर ऑथेंटिक आपको देखना है तो ऑथेंटिक चीज आपको ब्लॉकचेन में ही दिखेगा। और कई बार क्रिटिकल या स्कैम दिखाता है, मतलब यह है कि इसका टोटल 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बना है ना, वो पूरा डिप्लॉय नहीं हुआ है। जी। अभी ये डिप्लॉयशन चल रहा है, इसलिए भी कई सारी चीजें ऐसी दिखाती है जिसको लेकर लोग घबराते हैं। सही आपको पढ़ना है और देखना है तो आप जाइए और ब्लॉकचेन में देखिए। और बाकी टेक्निकल है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, तो हम किसी टेक्निकल सेशन में इस क्वेश्चन को और फॉरवर्ड करेंगे। सर, ओवर टू यू, जी। नेक्स्ट। जी सर, और एक सवाल है जो आपने एस एलजीनेस और एलजीनेस के बारे में बताया, तो दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि दोनों के रेट में अंतर दिखता है। कई लोग बोलते हैं कि ये एस एलजीनेस में ये रेट दिखा रहा है, एलजीनेस में ये दिखा रहा है, तो हम किसको माने? तो देखो दोनों में एक्चुअल क्या अंतर है? हाँ, एक्चुअल में क्या है, एलजीएनएस ही मेन हमारा टोकन है, और यही क्विक स्वेप एक्सचेंज में है, और इसे ही हम बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म में चेकआउट करते हैं। एस एलजीएनएस सिर्फ स्टेकिंग के लिए है और सिर्फ ओरिजिन के लिए बना है। तो जब एस एलजीएनएस की ट्रांजेक्शन इतनी ज्यादा हो रहा है ना, तो कोई ब्लॉकचेन इसको ट्रैक नहीं कर पाता है कहाँ लिस्ट है, तो ऑटोमेटिक वो ऑटो मोड में दिखा देता है, क्रिटिकल या स्पैम इस टाइप की दिखाता है। तो आप एल्जिनेस को लेकर ही मेन सर्च करें। एस एल्जिनेस एक शैडो है, एक डमी है, हम चिकन रेडी कर रहे जैसे थे हमारा क्या? परछाई नहीं होता है वैसी है। और उसको सिर्फ बनाया गया है स्टेकिंग के लिए। एस मतलब स्टेकिंग, और एस छोटा है देखना, मतलब एल्जिनेस ही मेन है, और ये बहुत छोटा है एस एल्जिनेस स्टेकिंग कॉम के लिए। व्हाट यू सर? जी सर, और एक सवाल है जो काफी सारे लोग करते हैं। जब मैं फील्ड में जाता हूं तो ये मेरे साथ भी काफी बार ये सवाल आए हैं कि सर, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, एमएलएम बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट आए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 साल ही चला है। तो ये भी वैसे ही चलेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं आया हिस्ट्री में कि जो लॉन्ग टर्म चल सके। तो इस पे क्या आपका कहना है कि ये जो बोलते हैं ये लोग, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सर सबसे पहले यह है कि हमको इसके वर्जन को समझना पड़ेगा। पहले आया था सर, वेब 1.0 आया था। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर अगर ऑफ करेंगे तो बस हम 5 मिनट आगे लेंगे, बाकी हम अपने जी जी। सेशन को ऑफ करेंगे। वो आप फिर से शेयर कर सकते हैं फिर बाद में। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। पहले आया था वेब 1.0। ठीक है, मैं उसको दिखाना चाहूंगा। आप जाके चैट जीटीपी में चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में ओरिजिन क्या है, एक्चुअल में ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं दिखाना चाहूंगा आप लोग को वेब 1.0 क्या है, वेब 2.0 क्या है। तो यहाँ लिख रहा हूँ वेब 1.0। ठीक है, इन हिंदी। ठीक, तो वेब 1.0 ये एक्चुअल में ओरिजिन ना रिवॉल्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। कोई इस शब्द को लिखेगा, रिवॉल्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का बदलाव। इसमें क्या था, सिर्फ हम पढ़ सकते थे और लिख सकते थे, जैसे मेल है, जीमेल है, याहू है, टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, ये वेब पॉइंट 1.0 था। ठीक है, ये दिख रहा है। दूसरा हम लिखते हैं वेब 2.0। ये कोई प्लान, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये रिवॉल्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी को पूरा चेंज करके रख देगा। मैं थोड़े इसको अच्छे से बताना चाहूंगा। वेब 2.0 में क्या था, देखो पहला तो वेब 1.0 कब आया था, 1999 से 2000 के बीच आया, 1990 से 2000 के बीच सन दिख रहा है। उसके बाद वेब 2.0 जो आया है 2004 के बाद आया है, दूसरी पीढ़ी बोलते हैं इंटरनेट का। इसमें क्या है, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब लिखा है। ये तीसरा क्या है, वेब 3.0। वेब 3.0 में क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और डेफी, डिसेंट्रलाइज, इसका उपयोग हो गया, पूरा पढ़ सकते हैं। मेटामास्क 3.0। अब मैं यहां पे जाना चाहूंगा ऑफिशियल वेबसाइट पे ना, ओरिजिन defi.io। अगर आप यहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां दिखा रहा वेब 3 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम। तो ये जो है ना, ये पूरा पूरा टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा है। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहता है जो पूरे वर्ल्ड में चले, जिसके मालिक सिर्फ आप रहो। आप आगे इधर पढ़ेंगे, द डेफी 3.0 प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द एल्गोरिदमिक नॉन स्टेबल करेंसी एलजीनेस मेक द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट एंड एनोमस प्राइवेट पेमेंट इकोसिस्टम। तो ये कोई प्लान और प्रोजेक्ट नहीं है, लिखो नो प्लान नो प्रोजेक्ट, दिस इज द रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी।
लिखेंगे आप सभी लोग। दिस इज अ रिवॉल्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब थोड़ी सी चीजें और बताना चाहूंगा। इंटरनेट के तीन फेस होते हैं। पहला फेस को हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मल यूजर। ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी सारा चीज अपडेट करती है, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, हम लोग यूज करते हैं ना। इसका मालिक कोई और है। दूसरा स्पेशल अथॉरिटी से यूज किया जाता है, जैसे बैंक है। आईडी पासवर्ड डालते हैं, जैसे कि आईआरसीटीसी मतलब ट्रेन का टिकट वो लोग आईडी पासवर्ड से खोलते हैं। और तीसरा भूया ऐप, या जो नामांतरण करते हैं जमीन को रजिस्ट्री करते हैं, तो स्पेशल एक अथॉरिटी लेती है जो गवर्नमेंट के पास है। और तीसरा इसका एक और है डार्क नेट। कोई जानता है क्या डार्क नेट के बारे में? चैट में लिखेंगे डार्क नेट। जिसमें सबसे ज्यादा क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का उपयोग होता है और इलीगल एक्टिविटीज होती है। आप चैट जीपीटी में एक बार लिख के बताता ओके। हूं। तो ये जो ला रहा है ना सर, आज तक जितने क्रिप्टो करेंसी आए हैं, चाहे यूएसडीटी आया है, वो सारी चीजों को कोई भी एक व्यक्ति उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेके जान सकता है कब कहाँ कितना ट्रांसफर हुआ है। डार्क नेट, डार्क वेब, वो भी आप देख सकते हैं। डार्क नेट, डार्क वेब क्या है, तो पूरा डिटेल आ जाएगा कि ये क्या है। डार्क नेट के प्रकार को समझिए। इंटरनेट का उससे मतलब एडवांस रूप है। इसमें गोपनीयता सुरक्षा है ना, ड्रग्स, हथियार, नकली दस्तावेज की बिक्री, हैकिंग सेवाएं, चोरी हुए डाटा की खरीदी, साइबर अपराध, तो ये सारा चीज इसमें होता है। अब ये रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे है? क्योंकि सारा अगर देखेंगे ना, यूएसडीटी या बिटकॉइन, अच्छा बिटकॉइन को लेकर भी मैं एक डाटा देता हूँ। यूएसए, यूएसए है ना, ने कितना बीटीसी ने कितना बीटीसी खरीदा है, मतलब गवर्नमेंट ने। तो अभी एकाधिकार ना यूएसए के पास क्रिप्टो का है। और ओरिजिन, एक कोल्ड वार सुने होंगे जो हमेशा चर्चा करता हूं। ठीक है, कोल्ड वार मतलब होता है, यूएसए लिखना था तो गलत लिखा गया है। यूएसए, चलो आ भी गया है फिर भी। 25 के बाद देखते थे। 198 बीटीसी खरीद के रखा है अमेरिका गवर्नमेंट ने ना। 198 से 2 लाख के आसपास बीटी, मतलब यूएसडीटी पे या क्रिप्टो पे बहुत बड़ा अधिकार है यूएसए गवर्नमेंट का। और कोल्ड वॉर होता है मतलब होता है कोई हथियारों से युद्ध नहीं लड़ा जाता, ये विचार का है, ग्रोथ का है, टेक्नोलॉजी का है। तो अब जो युद्ध है टेक्नोलॉजी बेस पे है, तो क्रिप्टो का जो अधिकार यूएसए के पास है, चाहती है कुछ देश की हमारे पास भी हो। और उसी रिवॉल्यूशन के लिए ओरिजिन आया जब अनुबी ब्लॉकचेन आएगा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी आएगा जहां पे ट्रांजेक्शन को कोई भी व्यक्ति ट्रैक नहीं कर पाएगा कि आपने कहाँ कितना भेजा है। वो सेपरेट रहेगा। ऐसे इकोसिस्टम फाइनेंस लेकर आ रहे हैं। टाइम कम है सर, आगे मैं करता, आप बाइनेंस को लेकर थोड़ा सा बता देंगे। सर अभी तक आया नहीं है, रिलीज नहीं हुआ है। तब अच्छा, तक आप कंटिन्यू रख सकते हैं। जी सर। ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो रहा है, 10 बज रहा है, इसलिए बाकी आंसर क्वेश्चन को अपन लोग मैं फिर से एक एकाक सेशन लूंगा। अच्छा, कितने लोग ये चाहते हैं कि एकाक सेशन में मैं दोबारा फिर से आऊं?